दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भारतीय ज्ञान में। आज की कहानी का शीर्षक है मूर्ख की दुर्दशा। सेवानगर कस्बे में भोला नाम का एक मूर्ख रहता था। वह बहुत गरीब था। घर में कुछ जरूरी सामान के अलावा एक घोड़ा और एक बकरी भी थी। एक दिन घर में कुछ खाने को नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी ने कहा, तुम इस घोड़े और बकरी को ले जाकर बाजार में बेच आओ, जिससे कुछ पैसे आ जाएं, लेकिन जरा ठगों से सावधान रहना। यह सुनकर वह बोला कि क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? ठग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? यह कहकर भोला अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़ा। भोला की पत्नी ने बकरी की रस्सी उस घोड़े की पूंछ से बांध दी। बकरी के गले में एक घंटी भी लटका दी थी, ताकि चलते हुए वह बजती जाए और उसके पति को यह पता रहे कि बकरी पीछे पीछे आ रही है। वह इलाका पूरा ठगों का था। वहां के ठग बहुत मशहूर थे। उनके बारे में लोगों का कहना था कि वे राह चलते हुए लोगों को ठग लिया करते थे। भोला अपनी धुन में मस्त होकर चला जा रहा था। कस्बे से काफी दूर निकलने के बाद जब जंगल का रास्ता आया तो वहां उसे 3 ठग मिल गए। ठगों ने जब मूर्ख भोला को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उसके पास बकरी और घोड़े को देखकर तो वे तीनों ठग बहुत ही खुश हुए। उन्हें लगा जैसे कोई शिकार उनके जाल में फंसने के लिए खुद ही उनकी ओर चला आ रहा है। एक ठग बोला, भाई देखो, सामने से वह मूर्ख चला आ रहा है। उसके पास बकरी और घोड़ा भी है। बकरी का हम दूध पिया करेंगे और घोड़े की सवारी किया करेंगे। लेकिन भाई, पहले वे दोनों जानवर हाथ तो लग जाएं, तब सपने देखना, दूसरे ठग ने कहा। तभी तीसरा भी बोल पड़ा, अरे हाथ क्यों नहीं लगेंगे? बस यूं समझ लो, इन्हें तो भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। फिर तीनों ने आपस में सलाह करके भोला से वे दोनों जानवर ठगने का निश्चय कर दिया। तभी मौका देखकर एक ठग ने बकरी के गले से घंटी खोली और घोड़े की पूंछ से बांध दी और बकरी को लेकर वहां से चंपत हो गया। थोड़ी दूर पहुंचकर भोला ने जब पीछे मुड़कर देखा तो बकरी को ना देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। वह सोचने लगा, मेरी बकरी कहाँ गई? कौन ले गया उसे? अब बाजार में जाकर क्या बेचूंगा? परंतु अब करता भी क्या? रोता बिलखता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अब इस घोड़े को ही बेचकर आता हूँ, कुछ पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। अभी वह थोड़ी दूर ही निकला था कि रास्ते में अचानक उसे दूसरा ठग मिल गया। उसने भोला रोते हुए देखा तो पूछा, भाई तुम रो क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं भाई, रास्ते में मेरी बकरी खो गई है, पता नहीं कौन ले गया उसे। भोला ने अपने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, मुझे पता है कि तुम्हारी बकरी कौन ले गया है। दूसरे ठग ने अपना पासा फेंकते हुए कहा। यह सुनकर भोला को कुछ उम्मीद जगी और बोला, अच्छा मुझे बताओ, मैं अभी उससे अपनी बकरी छीन लाता हूँ। फिर कुछ सोचकर ठग बोला, तुम्हारी बकरी को तो हवा ले गई है और मैंने उस हवा को देखा है। तुम उससे कैसे छीन पाओगे? तुमने तो उसे देखा भी नहीं है। मैं एक बहुत ही अच्छा घुड़सवार हूँ, इसलिए तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो ताकि मैं जल्दी से तुम्हारी बकरी उससे छीन कर। हाँ, यह ठीक रहेगा। तुमने उस हवा को देखा भी है और मेरी बकरी को भी पहचानते हो। यह लो मेरा घोड़ा और तेजी से दौड़ जाओ, कहीं वह मेरी बकरी को लेकर बहुत दूर ना निकल जाए। इतना कहकर भोला ने अपना घोड़ा उसे दे दिया। तब वह ठग उस घोड़े को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। ठग उसका घोड़ा लेकर वापस नहीं आया तो भोला ने सोचा, घर में कुछ खाने को नहीं है, इसलिए शहर जाकर कुछ पैसों का इंतजाम करके ही घर वापस जाऊंगा। वह आगे बढ़ा। कुछ दूर पहुंचने के बाद भोला को तीसरा ठग मिला। वह भोला से बोला, भाई तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कहो क्या बात है? मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। भोला ने
अपना सारा हाल कह सुनाया। कहा, तुम्हारी बकरी और घोड़े का पता तो मैं बता सकता हूँ। भोला ने चौंक कर पूछा, कहाँ है मेरी बकरी और घोड़ा? वे सामने वाले कुएं में पड़े हैं, जल्दी से जाकर निकाल लो, वरना दोनों पानी में डूबकर मर जाएंगे। इतना सुनकर भोला उस तीसरे ठग के साथ चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही भोला ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारे और उसमें कूद पड़ा, लेकिन कुएं में कुछ भी नहीं था, इसलिए वह जल्दी ही कुएं से बाहर निकल आया। अपने कपड़ों को वहां ना पाकर भोला ने अपना सिर पीट लिया और पछताता हुआ घर की ओर लौट गया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह सोच समझकर ही फैसला करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।